वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 4 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पे और शेष का 60% घरेलू व्यय पे खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय क्या है। देखिए, कृतिका की मासिक आय मान लेते हैं कि के यूनिट है। वह क्या करती है, 30% किराए पे खर्च कर देती है। तो शेष का जो 30% खर्च करने के बाद शेष उसके पास कितना बचता है, 70%, यानी 70%। ठीक है, आगे क्या करा है, 60% घरेलू व्यय पे खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह इतना रुपये 60% जब खर्च करती है तो बचत कितना करेगी, 40%, यानी इसका 40% निकालेंगे तो यह कितना के बराबर दिया गया, 6300 के। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 7 से काटिएगा तो 7 9 63 9, ये 4 से काट सकते हैं 125 मरते, यानी कृतिका की मासिक इनकम कितना हो जाएगा, के बराबर कितना हो जाएगा, 900 मल्टीप्लाई 25। 900 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, डबल जीरो, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22, यानी 22,500। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 10x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है तो के का मान क्या होगा। जब कोई हल संभव नहीं हो तो इसका कंडीशन क्या बनता है, a/a1 इक्वल टू b/b1 और नोट इक्वल टू c/c1, नोट इक्वल टू c/c1। हमको क्या दिया गया, देखिए 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। ठीक, पहला इक्वेशन है, इसका a1 x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b और जो बचा हुआ उसको c कहते हैं। और नीचे में क्या दिया गया, 10x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0। ठीक, अब देखिए इसका कोफिशिएंट a है, यानी हम लिख सकते हैं 4 बटा इस x का कोफिशिएंट 10 है, 4/10 बराबर b की जगह पे कितना, y का कोफिशिएंट 3 है, 3। अब देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के है, माइनस के हमेशा प्लस में लिया जाता है इसलिए माइनस के। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो के यहाँ आ जाएगा, यानी माइनस के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 या 30, 30 बटा कितना हो जाएगा 4। जब इसको काटिएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ऊपर आ जाएगा 15। जब 15 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 7.5। ठीक, 7.5, यानी के माइनस में तो माइनस हटेगा तो उधर चला जाएगा, यानी -7.5। के का वैल्यू कितना आ गया, -7.5। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होता है उसको पहले सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी ये ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट में इसके पहले बार लगा हुआ है। इन दोनों के ऊपर बार चिन्ह, तो सबसे पहले बार चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी अब यहाँ से यहाँ तक हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 136 डिवाइड बाय 17 दूना 34, यानी 34 को हम डायरेक्ट 17 गुने 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा, कितना मरते, 6 दूना 12, 1, 8 दूना 16, 68 मरते। 17 से काटिएगा तो 17 68, यानी 4 मरते कट जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना आ गया, 4। 37 में से जब 4 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 33, 33। अब देखिए यहाँ कितना है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64। 64 में से हमको क्या करना है, 33 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 3 31, कितना 31। अब 31 को 53 में से घटाएंगे तो 53 माइनस 31 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 2 2 22। अब क्या करना है, 110 को 22 से डिवाइड करना है। 110 को 22 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 से 22 कट जाएगा, 2 मरते, ऊपर 10 बच रहा है, 2 से काटिएगा तो 5। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी।
क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 3 वर्ष के बाद 2500 रुपये की राशि में कितना बढ़ोतरी हो गया यदि ब्याज की 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 20%। 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता होगा तो ये होता है 1/5। कितना 1/5। हमसे पूछ रहा है 3 वर्ष के बाद अमाउंट पूछ रहा है ना। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, देखिए 2500 रुपया है, ठीक है। इसमें पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और ये है तीसरा वर्ष, ठीक। पहला वर्ष में क्या होगा, प्रिंसिपल पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 1/5, यानी 2500 का 1/5 निकालिएगा तो 50-25 यानी 500। 2500 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 500। ये भी 500 होगा, दूसरा भी 500 होगा। दूसरा वर्ष तो ये प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो लगेगा 500, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इस 500 पे भी हमको 1/5 निकालना होगा। इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100। दूसरा वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो गया। और तीसरा वर्ष निकालेंगे तो प्रिंसिपल पे इतना इंटरेस्ट लगेगा 500, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, इस 500 का 1/5 निकालेंगे तो आ जाएगा 100, ठीक। अब देखिए पहला काम कंप्लीट। अब इस पे देखिए दूसरा वर्ष में इसका भी 500 का 1/5 निकालेंगे तो 100, इसका इंटरेस्ट 100 आ गया। अब देखिए 100 का 1/5 निकालेंगे, 5 दूना 10 यानी 20, यानी करेक्ट इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो गया। आप कह सकते हैं करेक्ट इंटरेस्ट हमको कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हो गया 500 500 500, यानी 5 1500, 5 1500 प्लस 100 100 कितना हो गया 200, प्लस कितना 120, 100 और 20, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको कितना 5 6 7 8 यानी 8, यानी 1820 हमको क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। यह क्या आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमसे पूछ रहा है अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2500, यानी 2500 में हमको क्या करना है 1820 को ऐड कर देना है। 1820 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 2 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 3 1 4, यानी 4320 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए। एक दुकानदार सप्ताहांश यानी सप्ताह के में 60% की छूट पर कपड़े बेचता है। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर वह 10% की अतिरिक्त छूट मिलता है। यदि आप रविवार को एक कमीज 36 रुपये में खरीदते हैं तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितना पैसा ज़्यादा देना होगा। देखिए अगर हम रविवार को कमीज खरीदते हैं तो उसका क्रयमूल्य कितना हो जाएगा। क्रयमूल्य अगर हम मान लेते हैं वस्तु का क्रयमूल्य के यूनिट है, तो देखिए के यूनिट का हमने क्या किया 60% छूट पे वस्तु को बेचा जा रहा है। यानी 60% छूट का आने का मतलब कितना पे बेचा जा रहा है, क्रयमूल्य का 40% पे बेचा जा रहा है वस्तु को। आगे क्या कर रहा है, लेकिन रविवार को 10% का एक्स्ट्रा छूट देता है, यानी कितना में बेचा जा रहा है 90% पे, इसका 90%। यह जो है कितना के बराबर है 36 रुपया के बराबर है, ठीक। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 9 चौक 36 यानी ये कैंसिल हो गया एक मरते, यानी के पर क्रयमूल्य कितना आ गया 100 रुपया। वस्तु का क्रयमूल्य 100 रुपया था, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि यदि आप रविवार को एक कमीज 36 में तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर हम ऐसे कमीज खरीदते हैं तो 100 रुपया देना पड़ता, लेकिन रविवार को जब खरीदते हैं तो 36 रुपया में देना पड़ता है, ठीक है। 36 रुपया में, ठीक। हमने दे रहे हैं 100 रुपया में वस्तु का क्रयमूल्य है, तो इससे कितना कम दे रहे हैं। यानी अगर हम यहाँ से रिवर्स देखें तो कितना ज़्यादा दे रहे हैं। 100 में से 36 घटाइएगा तो 4, 10 में से 9 में से 3 जाएगा 64, यानी 64 रुपया हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या को जब 9 10 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। जब भी ऐसे प्रश्न है तो दी गई संख्या का सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। हमको एलसीएम निकालना होगा किसका, 9 10 12 और 15 का। 9 10 12 15 का एलसीएम लीजिएगा, ये आ जाएगा आपको कितना, देख लीजिए निकाल ही लेते हैं। 9 10 12 और 15 का एलसीएम अगर निकालिएगा तो ये अगर आप लगा सकते हैं कितना से, 2 से लगा देते हैं तो 9 2 25 10, 6 दूना 12 15
अब लग जाएगा कितना, 3 से लग जाएगा, 3 ते 9, 5, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब हम कितना से लगाएंगे, 5 से लगा देते, तो 3, 1, 2, 1। अब कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 में कितना से 9, 3 दूना 6, 30 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 यानी 180। कितना, उस बस 180 वह संख्या है जो ये सभी से कट जाएगा, लेकिन हमको क्या कर रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। तो वह संख्या कितना होगा, 180 प्लस 3 यानी 183 वह संख्या, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी संख्या को उसके व्युत्क्रमों का योग 20 है, दोनों संख्या के घनों का योग क्या होगा। देखिए कोई संख्या x है और उसका व्युत्क्रम यानी 1/x को जब ऐड कर रहे हैं तो यह कितना 20 के बराबर आ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनके दोनों संख्याओं के घनों का योग यानी x का क्यूब प्लस 1/x के क्यूब कितना के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। जब भी ऐसे प्रश्न है तो आपको एक कंडीशन याद होना चाहिए। कौन सा, अलजेब्रा का एक कंडीशन होता है, x प्लस 1/x बराबर के दिया हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते के क्यू माइनस 3k। कितना, के क्यू माइनस 3k, ये कंडीशन होता है और आप इसको याद भी रखना है। अब देखिए यहाँ के की जगह पे क्या दिया गया है, तो आप देखिएगा कि के की जगह पे यहाँ 20 दिया गया है। हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 20 का क्यू माइनस कितना 3 मल्टीप्लाई कितना 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुने 20, 20 का क्यू कितना हो, 2 का क्यू 4, 4 दूना 8, 8 पे कितना 0, 1 2 3 0, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 60। अब इसको घटाइएगा तो 0, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, यानी 7940 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझिए। देखिए दो भिन्न संख्या का योग दिया गया है 9/10, उनमें से एक भिन्न 8/9 है, तो दूसरा भिन्न संख्या क्या होगा। देखिए एक भिन्न दिया गया 8/9, ठीक है, तो दूसरा भिन्न मान लेते हैं कि x है, दूसरा भिन्न अगर हम x मान लेते हैं और इन दोनों का सम दिया गया कितना 9/10। क्लियर है, 9/10। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 9/10 माइनस 8/9। जब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10×90, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9×81 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×80, यानी 1/90 इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा भिन्न कितना है 1/90, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए एक शरबत के दो मिश्रण है, शरबत में मिश्रण बनता है किसका, पानी और चीनी का। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है और दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा। देखिए पहले मिश्रण में क्या कर रहा है, पानी है और क्या है, शरबत है, पानी और शरबत, ठीक। इनका रेशियो कितना दिया गया था, आप देखिएगा 4:3 दिया गया है और दूसरा में दिया गया है 3:2। सबसे पहले कीजिए इनका अमाउंट को बराबर करना होगा। अमाउंट कैसे बराबर होगा, ये देखिए 4 और 3 कितना होता है 7 यूनिट, नीचे कितना है 3 और 2 5 यूनिट। अब क्या कीजिए ऊपर वाले में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दे, आपस में बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 35 और यहाँ नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 35, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, इन मिश्रण को 1:2 के अनुपात में डिवाइड करना है, इसको 1 और 2 के अनुपात में डिवाइड करना है। जो आएगा उसमें 1 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 5 को 20, नया न्यू जो हम लोग बनाएंगे वो कैसे बनेगा। देखिए 5 में 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 को 20 रेशियो 5×15, 20:15, ठीक। नीचे देखिए 7 में 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, 14 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 कितना हो जाएगा आपको 14 42 42, ठीक। और देखिए 7 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 14, 14 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28, ठीक। जब इसको सम कीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा 4×2 = 6 यानी 62
8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 यानी 62:43 इसका करेक्ट अनुपात होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प आवर्त दशमलव का उदाहरण है? आवर्त मतलब रिपीटिशन, वैसे दशमलव जो रिपीट होता हो। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ऑप्शन ए का यूज करना होगा 24/60। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 6 से कट जा रहा है, 6 4 के 24 यानी 10 से यानी आ रहा है, यानी इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0.4। रिपीट नहीं हो रहा है, खत्म हो रहा है यहीं पे। दूसरा बी यूज करेंगे तो देखिए 24/120, ठीक है। 12 से काटिएगा तो 12 दूना 24 यानी बटा में 10 है यानी 0.2, ये भी यहाँ पे खत्म हो रहा है। सी का प्रयोग कीजिएगा तो ये देखिए कितना दिया है 24/90। देखिए 3 से काटिएगा 3 अठे 24, 3 अठे 24, 3 6 9 यानी 30 आ रहा है, यानी 8 बटा कितना आ जाएगा 30। जब इसको काटिएगा तो ये कटते जाएगा। डी का देखिए, ये देखिए 24 कितना है 24/30, 3 से काटिएगा तो 3 अठे 24 8 यानी 8/10 यानी 0.8 आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा देखिए ये वाला है। इसको जब भाग दीजिएगा 8 में 24 में अगर 90 से भाग दीजिएगा 90 से, तो ये जो भी डिजिट आएगा पॉइंट के बाद कितना आ जाएगा रिपीट होते जाएगा। जैसे अगर 8 में हमको क्या करना होगा, यहाँ दिया सॉल्व किया तो 8/30 आ रहा है। जब इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 0.0 3 3 10 9 3 दूना 6 यानी 60 लगाएंगे तो फिर 0 आ जाएगा, 6 2 8 20 आ जाएगा, यानी 0 उतारेंगे, फिर ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे तो डॉट 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 आते जाएगा, यानी ये संख्या आवर्त दशमलव का उदाहरण हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। और सब जितना वो सब यहाँ पे डिजिट के साथ खत्म हो रहा है, ये भी खत्म हो रहा है और ये भी खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, जीत ने एक पुस्तक का 10/7 भाग पढ़ा, जबकि ज्योति ने जो पुस्तक पढ़ रही है उसका वह 11/14 भाग पढ़ा है। हालांकि दोनों के पास अपनी पुस्तक के 180 पृष्ठ पढ़ना शेष है। जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़े गए पृष्ठ पढ़ा गया है? क्वेश्चन को अगर आप समझ के बनाइएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए पहले है जीत का बात कर लेते हैं, और जीत के पास देखिए 10 पृष्ठ का मान लेते पुस्तक है। कितना? 10 पृष्ठ का पुस्तक। उसने क्या किया कि 7 भाग पढ़ा, 10 पृष्ठ में से उसने 7 पेज पढ़ा लिया है जीत। तो नहीं कितना पढ़ा? तो 3 पृष्ठ उसने नहीं पढ़ा। क्लियर है? 7 भाग पढ़ लिया तो बचा कितना? 3 भाग जीत ने नहीं पढ़ा। लेकिन अगर ज्योति का बात किया जाए, ज्योति का, तो वह क्या करती है कि ज्योति के पास बुक की संख्या, बुक में कितना पृष्ठ है, तो हमने देखा कि ज्योति के पास बुक में 14 पृष्ठ है टोटल, ठीक है। जिसमें से ज्योति ने क्या किया 11 पृष्ठ को पढ़ी है, और कितना पृष्ठ बच गया? तो आप देखिएगा तो 3 पृष्ठ ज्योति को पढ़ना बच गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तक के 180 पृष्ठ पढ़ना शेष रह गया। इसके पास 3 बच रहा और ज्योति के पास भी 3, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया कितना? 180, ठीक। 1 यूनिट का वैल्यू बता सकते हैं 34 18 यानी 60। पूछ क्या रहा है? जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या। तो जीत कितना 7 यूनिट पढ़ा, 1 यूनिट का वैल्यू 60 है, तो 7 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 7×42 यानी 420 पृष्ठ जीत ने पढ़ लिया है। ज्योति का बात करेंगे तो 11 में हमको कितना 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 पृष्ठ ज्योति ने खुद पढ़ी है, ठीक है। पूछ क्या रहा है? जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का जिसके साथ कंपेरिजन किया जाए उसको नीचे रख दे। कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया? ज्योति कितना पढ़ी है? 660 पृष्ठ पढ़ी है, जबकि जीत पढ़ा है कितना? 420, ठीक है। अब इसका क्या रेशियो निकालना है? 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12 14, 2 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 11 दूना 22, यानी 11/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, 11/7। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न कर रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मिनट देखिए।
कह रहा है कि 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज क्या हो। इसका क्या सिंपल इंटरेस्ट लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100। बस इसी को हमको क्या करना है, पुट कर देना है। प्रिंसिपल दिया गया है 2735 रुपया। रेट ऑफ टाइम पूछ रहा है 5% का रेट, टाइम पूछ रहा है 4 वर्ष का, इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे 0। अब देखिए जब काटिएगा तो देखिए 5 को 20, 20 से ये कट जाएगा 5 मरते, 5 से काटिएगा तो इसको कितना 50, 25, 26, 27, 2 बच रहा है। 5 को 20, 20 यानी बच रहा है 3, 500 तो 35, यानी 547 इसका करेक्ट इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या के बीच 5:9 है। दो संख्या का अनुपात दिया गया 5:9। यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्या क्या है। देखिए संख्या जब भी होगा 5 और 9, जो भी संख्या होगा 5 का मल्टीपल होगा और एक 9 का मल्टीपल होगा। आप ऑप्शन में देखिएगा तो ये भी 5 और 9 का मल्टीपल, ये भी है, ये भी है और ये भी है। यानी हमको इसको को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए संख्या 5x है और दूसरा कितना है 9x है। ठीक, इसमें हमने क्या किया, प्रत्येक में 6 की वृद्धि कर दिया। जब 6 जोड़े यह रेशियो कितना हो गया 2/3। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 5 15x प्लस 6 18, 9 दूना 18x, 18x प्लस 6 दूना 12। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x को एक तरफ रखेंगे और y वाला को, बिना x वाला को एक तरफ रखेंगे। यानी 18 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8 3x, और 18 में से 12 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 6। 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2। यानी संख्या रेशियो कितना 5:9, यानी 5 में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 9 में 2 से, यानी 5 दूना 10 और 9 दूना 18। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए एक कुर्सी का क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुर्सी का विक्रय पर 10% और 14% की छूट देने पे 27 रुपये का अंतर आता है। कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 10% और 14% का जब छूट दिया जाता है तो इनका अंतर देखा जाए तो 10% और 14% का अंतर कितना होता है 4%। क्वेश्चन में कह रहा है कि यह 4% जो है 27 रुपये के बराबर है। यानी 4% का वैल्यू दिया गया 27, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 27/4। हमसे पूछ रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य, यानी कुर्सी का क्रय मूल्य यानी 100%, यानी 100% इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 27/4 गुने 100, 100 को 4 से काटिएगा तो 25, यानी 27 को हमको क्या करना होगा 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यूनिट डिजिट देखिए 7 5 35, यानी यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 5। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। 27 को अगर 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 675 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिए। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल को वह 12 रुपये की दर से बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। 1 दर्जन यानी कहने का मतलब 12 पेंसिल उसने कितना में खरीदा, 12 पेंसिल खरीदता है 25 रुपया में। 12 पेंसिल का क्रैमुल दिया गया 25 रुपया, तो एक पेंसिल का हम क्रैमुल निकाल सकते हैं। एक पेंसिल का क्रैमुल हो जाएगा 25/12। हमसे आगे क्वेश्चन में क्या करा है, 5 पेंसिल को 12 रुपये में बेचता है। 5 पेंसिल का विक्रयमूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस हमको क्या दिया गया 12 रुपया। एक पेंसिल का क्रैमुल इतना है तो 5 पेंसिल का सेलिंग क्रैमुल निकाल सकते, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25/12 गुने 5, यानी ये हो जाएगा आपको कितना 5 पेंसिल का क्रैमुल। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, यानी 125 को 12 से डिवाइड करना है तो 1 मरते 12 दही 120, अब 12 दहाई यानी 10 मरते लगाएंगे, पॉइंट 5 आ जाएगा। 5 को अगर काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, जो 12 48 यानी 4, यानी 10.4 के आसपास आ जाएगा, समथिंग आते जाएगा। यानी हमने 5 वस्तु को कितना में खरीदा, 5 पेंसिल को 10 रुपये 40 पैसे में खरीदा। अब 5 पेंसिल को बेच कितना में रहेगा 12 रुपया में, यानी 10 रुपया 40 पैसे में खरीदे बेच रहे हैं 12 रुपया में, तो हमको कितना का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिएगा प्रॉफिट हो रहा है आपको कितना
1.6 यानी 1.6 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। 1.6 का प्रॉफिट कितना पे हो रहा है? 10.4 पे हो रहा है। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज में वैल्यू निकालने, यानी 1.6 का प्रॉफिट हो रहा है। 1.6 का कितना? 10.4 में। तो इससे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे। पॉइंट से पॉइंट कट गया, यानी 1600, यानी 8 से 2 से काट देते हैं। 8 दूना 16, ये कट जाएगा कितना? 2 पच्चीस 10, 2 दूना 4, 52 वर्ष से 2 से काटेंगे। 4 दूना 8, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 13 दूना 26, यानी 200/13। 200/13 को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 200/13, यानी एक मरते लगाएंगे 13, तो बचेगा कितना? 7 3 10, यानी 13 पचे 65, यानी 5 मरते लगाएंगे तो 65, बचेगा कितना? 5। अब पॉइंट देंगे 0, 13 दूना 26, 39, 39 आ जाएगा। 13 52, 13 चक्कर लगा सकते, 13 तिया लगाएंगे तो 39, 39, यानी 39 घटाएंगे, यानी 15.3% समथिंग का प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन में कितना दिया गया? 15.2%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 3 भिन्न संख्या का योग दिया गया 5, उनमें से एक संख्या इतना है। देखिए भिन्न संख्या दिया गया P Q प्लस R, ये 3 को भिन्न है और इसका योग दिया गया है 5, यानी Q का वैल्यू, अगर हम R का वैल्यू 1.1/2 की जगह हम लिख सकते हैं कितना? 2 1 3, यानी 3/2, ठीक है। जबकि अन्य दो के बीच का अंतर इतना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो P प्लस Q निकल जाएगा, यानी P प्लस Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना? 5 माइनस 3/2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 5 दूना 10, 10 में से 3 जाएगा, यानी 7 7/2, ठीक है। यानी P प्लस Q का वैल्यू आ गया 7/2, यानी दो संख्या P प्लस Q का वैल्यू दिया गया है 7/2। आगे क्वेश्चन में क्या करा? उनका अंतर यानी P माइनस Q का अगर वैल्यू ज्ञात कीजिएगा, ये दिया गया 3/4, यानी जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7/2 प्लस 3/4। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 4 एलसीएम ले लेंगे, यानी 7 दूना 14, 14 प्लस 3, यानी 14 3 कितना हो जाएगा? 17, 17 कितना हो जाएगा? 4, 4 यहाँ 2 हटेगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी 17/8 कितना आ गया? P का वैल्यू आ गया, ठीक। क्या किए? ये वाला 2 यहाँ से उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 हो गया। क्लियर है? यानी P हमको निकल गया कितना? 17/8। यहाँ से Q निकाल सकते हैं, P प्लस Q का वैल्यू दिया गया है 7/2, ठीक है। तो P का वैल्यू दिया गया है 17/8, तो Q का निकाल सकते, यानी 7/2 माइनस 17/8। अब एलसीएम 8 लेंगे, 4 मरते तो 7 चक 28, 28 में से 17 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 11/8, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कौन सा भिन्न बड़ा है? तीनों भिन्न में से देखिए सबसे बड़ा भिन्न कैसे निकालेंगे? अब इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया? एक साथ तीनों भिन्न को एक जगह रख लिए। देखिए एक है 7/2, ठीक है। दूसरा भिन्न दिया गया कितना? 17/8, और तीसरा भिन्न दिया गया 11/8, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 7 56, 17 दूना 34, यानी इन दोनों में कौन बड़ा है? तो आप देखिएगा तो बड़ा कौन है? ये छोटा है। बड़ा कौन है? ये 7/2 कहाँ से आ गया? एक मिनट, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ हमने क्या किया? P Q और R का वैल्यू ज्ञात की है। तो P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू हमने क्या किया? 17/8। P का वैल्यू आ गया 17/8, ये हो गया P का वैल्यू, ठीक। और फिर क्या किए? Q का वैल्यू हमने निकाला तो यहाँ आ गया 11/8, और R का वैल्यू दिया गया कितना? 3/2। अब इसको चेक करेंगे। चेक किया, 17 में 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 17 8 कितना होता है? 36 से, यानी 136, 136, और 11 8 88, यानी इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ये छोटा है। इसको कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों में चेक करेंगे तो 17 दूना 34, 34, 18 8 24, यानी कौन बड़ा है? तो अब देखिए ये छोटा है, बड़ा वाला कौन हो गया? यानी 17/8 वह संख्या है जो सबसे बड़ी है इन तीनों में। तो इन 17/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2.1/8, यानी 8 दूना 16, 1 17, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% का हानि होता है।
यदि वह 31.05 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए 5% का हानि कहने का मतलब कितना में 95% में कोई वस्तु बेच रहा है, यानी 95% का वैल्यू कितना हो जाएगा 25.65। ठीक, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 25.65 डिवाइड बाई 95, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। हमको क्या चाहिए 100% वस्तु का क्रैमूल कितना होता है 100%, यानी 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/65 गुने 100, और ऊपर में हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। 25/95 को अगर 25/65 को अगर 95 से काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते। देखिए 95 दूना बात किया जाए 5 दूना 10, 9 दूना 18, यानी 95 दूना लगाएंगे तो 180 बचेगा कितना 665 बच जाएगा, और ये लग जाएगा 665, यानी 5 लास्ट में, यानी 5 9 45, यानी 7 7 5 35, यानी 27 मरते ये कंप्लीट कट जाएगा। यानी 100% का वैल्यू आ गया 27, यानी 27 रुपया किसी वस्तु का क्रैमूल है, उसको बेचा कितना में जा रहा है 31.05 में बेचा जा रहा है। ठीक, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है तो आप देखिएगा कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो चेक कीजिएगा 27 से 31.05 कितना ज़्यादा है, ये है 4.05 ज़्यादा है, कितना 4.05 रुपया ज़्यादा है। ठीक है, यानी 4.05 किससे ज़्यादा था आप देखिएगा 27 से ज़्यादा। कंपेरिजन करें 27 से गुने 100, यानी 100% निकालेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। 27 से 405 को डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरती 15 मरती। 27 से ये कट जाएगा आपको 15 मरती, यानी 15% का प्रॉफिट होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कक्षा में 24 लड़के और कुछ लड़कियां हैं, यानी लड़के की संख्या कितना है 24 है। एक टेस्ट में लड़कों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 17 था। यदि कुल 15.8 का औसत प्राप्त किए तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। देखिए बॉय जो है कितना एवरेज प्राप्त करता है, बॉय प्राप्त करता है 15 और गर्ल प्राप्त करती है कितना 17। दोनों का ओवरऑल एवरेज देखिएगा तो ये आ जाएगा 15.8। ठीक है, जब इनका डिफरेंस निकालिएगा तो ये देखिए कितना आ जाएगा 0.8। 17 में से 15.8 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 0.2। 16 15 1 16 1.2। जब इसको काटिएगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 से 12, यानी 3:2। कहने का मतलब बॉय की संख्या कितना हो गया, बॉय और गर्ल का बात कर रहा है तो बॉय की संख्या 3 हो गया, गर्ल की संख्या 2। क्वेश्चन में कह रहा है लड़के की संख्या 24 है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया 24, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। हमसे पूछ क्या रहा है कि इसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, 3 और 2 5 यूनिट है। बॉय और गर्ल को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना 5 गुने 8, यानी 8 बच्चे 40, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या में 2 अंक है जिनका योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाए तो उनके अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को ऑप्शन के सहारे सॉल्व किया जाता है। किससे, ऑप्शन से। पहला कंडीशन क्या कर रहा है, एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 है, तो 7 और 2 9, ये पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। 5 और 4 9, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। 6 और 3 9, ये भी फॉलो कर रहा है। 3 और 6 9, यानी पहला कंडीशन तो सब फॉलो कर रहा है। अब हमको चेक करना पड़ेगा सेकेंड कंडीशन, यानी ऑप्शन ए का यूज करते 27 72 में हमने क्या किया 27 को ऐड कर दिया, 27 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9, 7 2 9, यानी होना कितना चाहिए 72 बदल के कितना होना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए, अंक आपस में बदल जाना चाहिए। तो यह बदला नहीं, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी का यूज करते हैं, यानी 45 में हमने क्या किया 27 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 2 12, 5 1 6, 4 1 5, 5 का 6 1 7, यानी 72, यानी ये भी चेंज नहीं हुआ, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी का यूज करेंगे, यानी 63 में 27 को ऐड करेंगे तो 7 3 10 1 6 1 7, 7 8 1 9 90 हो रहा है, यानी ऑप्शन सी भी गलत हो रहा है। ऑप्शन डी का यूज करेंगे, यानी 36 में 27 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 3 10 3 13, हासिल 1 3 1 5 4 4 2 6, यानी 63, यानी इन दोनों में इसमें 27 ऐड करते थे, ये अपना प्लेस चेंज कर लेता है, यानी 6 यहाँ आ जाता है, 3 यहाँ आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यह क्या रिकरिंग प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए।
इसमें साधारण भिन्न को सरल रूप से लिखने के लिए कह रहा है, यानी 0.345 बार किस पे थी, 4 और 5 पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले यह संख्या 345 को उतार दीजिए, जिस पे बार न हो उसको घटा दीजिए, इसमें से 3 पे बार नहीं तो 3 को घटा दीजिए, ठीक। डिवाइड में देखिए, जितनी संख्या पे बार हो उतना 9 नीचे उतार दीजिए, तो 9 उतर गया। जितनी संख्या पे बार न हो उतना 0, यानी एक संख्या पे बार नहीं है तो एक 0 उतार दीजिए, यानी 345 माइनस 3 बटा 990। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 342 डिवाइड बाई 990। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप इसको काट दीजिए, कितना से, तो 2 से काट देते हैं, 1, 7 दूना 14, 1, 2 से काटेंगे, 4 दूना 8, बचा कितना, 1, 9 दूना 18, 1, 2 पचे 10, यानी 495। अब क्या कीजिए, 5 से काट देते, 5 नमा 45, 9, 1 बचे, 4 बचे, 5 नमा 45, 99। 5 से काटेंगे तो ये कितना मरते कट जाएगा, 5 से काटते तो 5 15, 3 15 16 17 2, 5 से नहीं कटेगा, 9 से काटिएगा तो ये देखिए 9, 5 से कैसे कटेगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 बचे 45, 5 मरते, 4 बचा, 9 बचे 45, यानी 5, यानी 55 मरते कट जाएगा। 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, यानी 1 मरते 9 लगाएंगे, बचेगा कितना, 9 9 में 81, यानी 19/55 इसका करेक्ट आंसर होगा, 19/55, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 है, उसे 18% छूट पर बेचा गया, यदि लाभ 14% हो तो कमीज का लागत मूल्य क्या हो। मान लीजिए कमीज का लागत मूल्य के है, उसको क्या कर रहा है, 14% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, 114/100 उस पर बेचेंगे लागत मूल्य पे, ठीक। लेकिन अंकित मूल्य कितना है, एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 है, ठीक है। उस पर क्या करा है, 18% का छूट दे रहा है। 18% का छूट देने का मतलब वह बेचा कितना में जा रहा है, 82% में, यानी 82/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। उस कमीज का लागत मूल्य के बराबर कितना हो जाएगा, 1824 मल्टीप्लाई 82 डिवाइड बाई कितना, 114, ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए, 2 से काट दीजिए, 2 से काट देते, ये कट जाएगा कितना, 2 दूना 4, 2 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 41, ये 2 पचे 10, 2 से 14 57, 3 से काट देखिए, 4 दो 6, 6 8 दो 10, 4 14, 1 15, 15, यानी 3 से कट जाएगा, 7 3 10 दोबारा 3 से कट जाएगा आराम से। तो 3 से काटिएगा तो ये आ जाएगा, 3 1 3 9 27 19 मरते, 3 से काटिएगा तो 3 5 15 15 16 17 18, 3 बच रहा है, 5 से काट रहे, 3 से काट रहे हैं तो 3 5 15 3 6 18, 6 मरते काटेंगे तो 18 आ जाएगा, 0 3 8 8 3 24, यानी 608 मरते कट जाएगा। अब देखिए 608 को अगर हम 19 से काटेंगे तो कटेगा, देखिए 608 को 19 से डिवाइड कर देते, ये कट जाएगा 19 या 3 मरते लगाएंगे तो 57, 10 7 3 10, 19 दूना 38 2, यानी 32 मरते, ये कट जाएगा 19 से, ये कट जाएगा 32 मरते। अब क्या कर रहा है, 32 को हमको क्या करना है, 41 से मल्टीप्लाई करना है। तो यूनिट डिजिट देखिएगा तो लास्ट में 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में यूनिट डिजिट सेम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने का 32 को 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 32, 4 दूना 8, 4 से 12, यानी जब इसको ऐड कीजिएगा 2 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 2 1 3, यानी 13 12 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह है देखिए, अगर रूट से निकालिएगा तो आप देखिएगा रूट अंडर 196 पे कितना 0 00। अब 196 को रूट से निकालिएगा तो ये आ जाएगा 14, और ये है 100, 100 को रूट से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 10 10, यानी करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 110, 1410 140। जब इसको रूट से निकालिएगा तो देखिए पॉइंट कितना के बाद है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो जब भी निकलेगा तो 2 अंक के बाद 196 का जब बाहर निकलेगा तो 14, और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 0.14 आ जाएगा, यानी इसको जब ऐड कीजिएगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 0.14। देखिए 196 ये भी निकलेगा तो 14 ही निकलेगा, लेकिन अब पॉइंट का बात कर रहा है, देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 8 है तो 4 अंक के बाद 0 यानी 1 1 2 3 4 यानी पॉइंट, इसको ऐड कीजिएगा तो 0014 और इसको ऐड कीजिएगा 140.1414 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। राम 130 मीटर लंबे पुल में तैरता है। यदि वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 206 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, 1 मिनट में 206 मीटर की दूरी तय करता है, उसका औसत चाल क्या है? और चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टेकन टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टेकन टाइम, जितना समय लिया टेकन टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया 206 मीटर और टाइम कितना दिया 1 मिनट। 1 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकेंड, ठीक, यानी इतना मीटर बटा इतना सेकेंड। 206 को अगर 60 से डिवाइड कीजिएगा तो ये देखिए कितना मतलब लग जाएगा 206 डिवाइड बाय 60, जब डिवाइड 6 18 3 मरते लगाएंगे तो 180 यानी 6 8 2 10 यानी 26 यानी पॉइंट बैठाएंगे 0, 6 4 के 24 4 मरते लगाएंगे तो 240 यानी बचेगा कितना 20 यानी पॉइंट हटाएंगे 0, 6 18 यानी 3 यानी 3.43 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। इसका वर्गमूल याद करना, कितना दिया गया 882 डिवाइड बाय 1922 का हमको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप देख रहे हो आपको ध्यान होगा तो 441 किसी का वर्गमूल होता है, ठीक, ये वाला डिजिट। इसमें से अगर हम 2 कॉमन लिख सकते 2 मल्टीप्लाई 441 डिवाइड बाय कितना 1922। अब देखिए 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 9 दूना 18 1 बचेगा, 6 दूना 12 1 बचेगा 1 200 यानी ऊपर कितना हो जाएगा 441 बट्टा 961। 441 अगर आप देखिएगा तो किसका स्क्वायर होता है तो 21 का, और 961 होता है 31 का, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 2 संख्या का लघुत्तम समावर्तक 552 है और महत्तम समावर्तक 12 है। यदि संख्या के बीच अंतर 48 है तो उन संख्या का योग क्या होगा? देखिए महत्तम समावर्तक 12 है तो संख्या मान लेते हैं कि 12a और दूसरी संख्या क्या होगा 12b, ठीक। दोनों का एलसीएम कितना दिया जाएगा 252, एलसीएम कितना होगा 12ab, ये एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का, ये दिया गया 252 यानी ab बराबर अगर निकालिएगा 12 दूना 24 1 बचेगा 1 यानी 21, ab का 21 आ रहा है। और क्या उन संख्या का बीच का अंतर, संख्या कितना है 12a और 12b, तो संख्या का अंतर निकालेंगे तो 12a माइनस b आ जाएगा और इनका अंतर दिया गया 48, ठीक। यानी कहने का मतलब a और b निकाल, a माइनस b बराबर कितना है 12 से काट दे 48 4 मरते, यानी कहने का मतलब 2 संख्या का गुणनफल निकालेंगे तो 21 और उनका अंतर 4 है। आप a की जगह अगर 7 रखे, b की जगह 3 रखे तो आराम से निकल जाएगा 7 या 21 और दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, ठीक है। तो उन संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्या कितना 12a और 12b, तो संख्या की जगह पे हम लिख सकते हैं 12a प्लस 12b हमको निकालना है, तो 12 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो निकलेगा कितना a प्लस बी, और a प्लस बी की जगह पे हम 12 a की जगह पे 7 और b की जगह पे 3 पुट कर सकते हैं, यानी 12 मल्टीप्लाई 10 यानी करेक्ट आंसर 120 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को तो सब्सक्राइब करना है, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोगों के बीच ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।